नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकां श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारिकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर द्रव्यों की चर्चा करने वाला यह ग्रंथ। इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी। निश्चय सम्यक दर्शन तो वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का नाम है, आत्मश्रद्धान का नाम है। और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो तत्वार्थ श्रद्धान का नाम है, 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम है। ऐसा बताते हुए 7 तत्व बता रहे थे, 7 तत्वों की श्रद्धा करा रहे थे। इस संबंध में जीव की चर्चा हो गई। अजीव तत्व के अंतर्गत पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों की भी चर्चा हो गई। इन 6 द्रव्यों के सामान्य शक्तियों की चर्चा चल रही थी। उन सामान्य शक्तियों में पहली अस्तित्व शक्ति है, जिस अस्तित्व शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व कहते हैं। वस्तुत्व कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो, माने प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, बड़ा गजब का गुण है। कल काफ़ी चर्चा की थी। बोलो उल्लास भाई, शरीर की स्थिति कब तक रहेगी? बोले परिणमनशील है। अनुकूलताएं कब तक रहेगी? बोले परिणमनशील है। कि साहब प्रतिकूलताएं आ गई है, थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। बोले क्यों चिंता करता है? परिणमनशील है। क्या बदलने योग्य है, बदल जाएगी। द्रव्यत्व नाम का गुण है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। परिवर्तन कितनी बड़ी चीज़ है जो दुख को मिटा देती है। परिवर्तन कितनी बड़ी चीज़ है। दरिद्रता परमानेंट नहीं है, पामरता परमानेंट नहीं है, विकार परमानेंट नहीं है, दुख परमानेंट नहीं है, मिथ्यात्व परमानेंट नहीं है, अज्ञानता परमानेंट नहीं है, अशुद्धि परमानेंट नहीं है, राग द्वेष परमानेंट नहीं है, कषायें परमानेंट नहीं है, विकार शाश्वत नहीं है, मिथ्यात्व शाश्वत नहीं है, आश्रव शाश्वत नहीं है, बंध परमानेंट नहीं है। आप सोचिए तो सही, संसार दशा परमानेंट नहीं है, भव परमानेंट नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि अवस्थाएं परमानेंट नहीं है। सब बदल जाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए जो परिवर्तन होने वाला हो उनके साथ में तन्मयता मत करना। ये तन्मयता करने योग्य नहीं है। किसके प्रति तन्मयता करें?
कहते हैं ना, परदेसियों से न प्रीति लगाना। जो बदलने वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं, उनसे प्रीति करेगा तो वो तो बदल जाएगा, तो दुखी होता रहेगा। इसलिए शक्तियाँ बड़ा पावरफुल रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। क्या बड़ा गजब का ही स्वरूप है इनका। द्रव्यत्व में परिणमनशीलता की बात कही और प्रमेयत्व में जाननहार पने की बात कही कि तू जाननहार तो है ही, जनाने की भी शक्ति है। मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता है। तो कई तरह के लोग हैं। पाप करने वाले पापी ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं जाने। क्या और थोड़ा बहुत शुभ भाव धर्म में लगे हुए लोग या थोड़े अभिमानी स्वाभिमानी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत लोग जाने। अरे यार, आपको तो बहुत लोग जानते हैं। क्या टोडरकल जी साहब, आपको तो बहुत लोग जानते हैं। आपको तो बहुत लोग जान रहे हैं, कितने कितने लोग जानते हैं। अरे भाई, आपको भी कम नहीं जानते क्या? आपको भी बहुत लोग जानते हैं। राजमल जी साहब, हर्ष जी साहब, आपको भी बहुत लोग जानते हैं। कि क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो कौन जानता है। 100 200 500 लोग जानते होंगे, 1000 लोग जानते होंगे बाकी, और हमें कौन जानता है। धर्मचंद जी साहब, अरे भाई, अनंत लोग जानते हैं आपको, अनंत जीव जानते हैं आपको, अनंत परमात्मा जानते हैं आपको, अनंत सिद्ध भगवान आपको जानते हैं, अनंत परमात्मा आपको जान रहे हैं। सामान्य लोग आपको जाने, उसमें क्या दम है। मैं ये कहूँ भाई साहब, क्या हीराचंद जी साहब, मैं यदि कदाचित ये कहूँ, आपको पता है, ये आप जा कर के बात करोगे ना अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी से, तो वो गहलोत जी भी बता देंगे, अरे मैं जानता हूँ। अच्छा, अरे यार गजब यार, गहलोत जी आपको ही जानते हैं क्या? और हम ये कहें आपसे, अमिताभ बच्चन भी जानता है मेरे को, तो व्यक्तियों को ऐसा लगने लग जाता है अमेरिका जाता रहता हूँ क्या। ये नए राष्ट्रपतियों की तो क्या कहें, लेकिन ओबामा जी भी जानते हैं, क्लिंटन जी भी जानते हैं मेरे को। तो व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है, नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, ऐसे ऐसे लगने लगता है गजब यार भाई साहब, आप तो कोई हस्ती हो भाई साहब, आपको ये लोग भी जानते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जानते हैं। अब हम ये कह रहे हैं भैया, इतने बड़े नहीं, इनसे कुछ और बड़े, उनसे भी बड़े, उनसे भी बड़े, उनसे भी बड़े, अरे सबसे बड़े, अरे इतने बड़े अखिलेश भाई, जिनसे बड़े दुनिया में 3 लोक में कोई दूसरे नहीं हो, वे भी मुझे जानते हैं। क्यों मयंक जी, बोलो। सिद्ध भगवान, क्या बात कर रहे हो यार, सिद्ध भगवान आपको जानते हैं? हाँ जी, हम भी कुछ हस्ती हैं क्या। हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है भाई साहब, हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हम लाइट में आना चाहते हैं। लोगों की बहुत की तमन्ना होती है ना क्या। अभी ये ऊटपटांग वीडियो निकालते रहते हैं लोग फेमस होने के लिए, कुछ का कुछ ऊटपटांग बातें करेंगे, किस लिए? फेमस होने के लिए। फेमस, लाइट में आना चाहते हैं, लाइट में आना चाहते हैं। अरे सुनो, हम में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, जिसके कारण हम अनादिकाल से अनंत काल तक लाइट में रहने वाले। क्या अनंतानंत सिद्ध भगवान हमें जानते थे, जानते हैं, जानते रहेंगे, अनंत काल तक जानते रहेंगे। लेकिन कौन हमें जानता है, इसमें दम क्या है, हम अपने आप को जानते हैं या नहीं, बात तो विशेष वो है। क्या सारी दुनिया हमें जान रही है, अनंत भगवान जान रहे हैं, सिमंदर भगवान भी जान रहे हैं। आपको पता है, सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में बैठे हुए भाई साहब मुझे भी जान रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को जान रहा हूँ या नहीं? भैया दुनिया जाने या नहीं जाने, स्वयं अपने आप को जान ले तो काम हो जाएगा। असली काम है अपने आप को जाने यार, बस यही काम तो नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को ही तो नहीं जान पा रहा हूँ। ये सिखा रहे हैं यहाँ, आप अपने आप को जान सकते हो क्योंकि आप में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। क्या प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेय पनाए, प्रमेय पनाए, झलकता है किसी, कोई ना कोई जानने वाला होगा। पापी पाप करना चाहे तो पाप नहीं कर सकता है। लोग लाइट में आने की सोचे हैं तो बोले तुम लाइट में ही हो, ये बात बतलाते हैं यहाँ। कितनी गजब गजब की बातें हैं। चलिए 5वीं शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति।
43 नंबर पेज है, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। जिस शक्ति के होने से, अगुरु लघुत्व कह रहे हैं, जिस शक्ति के होने से द्रव्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो। पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, आचार्य देव ने जो लिखे हैं, फिर उसके बाद में मैं वो परिभाषा बतलाऊंगा जो बालबोध की परिभाषा है, वो याद करना। क्या जो परिभाषा याद रखने योग्य है ना, वो परिभाषा वो याद रखना, क्योंकि वो शब्दावली सब जगह पर कॉमन रहेगी और वो महत्वपूर्ण भी है, और वो परिभाषात्मक रूप से वो याद रखनी है। पहले पढ़ देता हूँ यहाँ। द्रव्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो, पहला पॉइंट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, दो हो गए, द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुदा जुदा न हो जाएं, वह अगुरु लघुत्व गुण है। तीन बातें हैं यहाँ इस अगुरु लघुत्व गुण में। पहली हो गई, अब इसमें क्रम बदल लेना। पहला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो। क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाएं। ख्याल में आ रही है बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, आत्मा जड़ रूप नहीं होता, जड़ चेतन रूप नहीं होता। ये आत्मा अनादि काल से अचेतन पदार्थों की संगति करता रहा, उसके बावजूद भी कभी अचेतन नहीं हो गया। जड़ की संगति करता हुआ भी कभी जड़ नहीं हो गया। देह में तन्मयता करता हुआ भी कभी देह रूप नहीं हो गया। कोई अचेतन पदार्थ चेतन की संगति में कभी चेतन रूप नहीं हो जाएगा, कोई चेतन अचेतन रूप नहीं हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। पहले द्रव्य की बात, फिर गुण की बात। फिर तीसरी बात, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। यह अगुरु लघुत्व शक्ति का काम है। देखो, मुझ में एक अस्तित्व नाम की शक्ति है, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। वस्तुत्व नाम की शक्ति है, मुझे मेरा काम करने से कोई रोक नहीं सकता। द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, वो ये कहती है कि ये नॉन स्टॉप काम करता रहता है। कि साहब देख कौन रहा है? कि प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, किसी चौकीदार को खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, देख भी रहे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो ये प्रमेयत्व नाम की शक्ति है। तो बोले साहब इतनी सारी शक्तियाँ बताई तो है, लेकिन ये शक्तियाँ परमानेंट थोड़ी ना रहेगी। ये शक्तियाँ निकल जाएगी तो क्या होगा? ये शक्तियाँ आज नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या बोलो, क्या करें? तो बोले एक और शक्ति है जिसका नाम अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। बोले ये कैसी शक्ति है? बोले ये शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण अस्तित्व अस्तित्व पने रहेगा, वस्तुत्व वस्तुत्व पने रहेगा, द्रव्यत्व द्रव्यत्व पने रहेगा, प्रमेयत्व प्रमेयत्व पने रहेगा। जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण होंगे। ये गुण बिखर करके कहीं अलग नहीं हो सकते। ऐसी एक पावर है, उस पावर का नाम है अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। आप सोचिए, यदि अगुरु लघुत्व शक्ति नहीं होती तो दिमाग पर चोट लगती और खून बहने के साथ साथ में ज्ञान बह करके निकल जाता। क्या सोचना जरा, ज्ञानचंद जी निकल जाएंगे क्या? बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? ज्ञान निकल जाएगा क्या? आत्मा में से दर्शन निकल जाएगा क्या? आत्मा में से सुख वीर्य चारित्र निकल जाएगा क्या? वस्तु में से वस्तु के गुणों को नहीं निकाला जा सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। भाई साहब ये क्या पावर है? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक का काम दूसरे से नहीं चलाया जा सकता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर करके अलग अलग होते ही नहीं है। अरे थोड़ा सा तो बिखर जाए, थोड़ा सा तो अलग हो जाए, क्या थोड़ा सा तो कम हो जाए भाई साहब, है ही नहीं। क्या ये जैन फिलॉसफी इतनी पावरफुल है अवनीश भाई, क्या बताएं आपको। कोई किसी में मिल नहीं सकता, कोई किसी में कुछ कर नहीं सकता। ये अजब गजब की शक्ति है।
जब हम ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है तो ये कहता है अरे यार मेरी शक्ति छीन ली, तो हम ये कहते हैं दूसरा भी तो तेरा कुछ नहीं कर सकता है, ये क्यों नहीं सोचता है। ये अगुरु लघुत्व शक्ति ये कह रही है तू पर में कुछ नहीं कर सकता और पर तेरे में कुछ नहीं कर सकता है। सब द्रव्यों की पावर्स की चर्चा चल रही है, सब द्रव्यों की शक्तियाँ हैं। गुण और शक्तियों में क्या फर्क है? ये जो 6 गुणों की चर्चा चल रही है, सामान्य गुणों की, ये सब शक्तियाँ हैं। क्या आत्मा की 47 शक्तियों में जो अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, वो अगुरु लघुत्व नाम का गुण और अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या एक ही है ये? हाँ, सिद्ध भगवान के प्रकट होने वाला जो अगुरु लघुत्व गुण है वो अलग तरह का है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक अगुरु लघुत्व नाम की प्रकृति है, वो अलग प्रकार की है। तो देखिए बड़ी सुंदर बातें हैं। गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक गुण का काम दूसरा गुण नहीं करता है, इसलिए एक गुण को देख करके दूसरे गुण के परिणमन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान दीजिएगा। किसी के ज्ञान को देख करके श्रद्धा की बात नहीं की जा सकती है। श्रद्धान और ज्ञान को देख करके आप ये कहो कि यार चारित्र तो है ही नहीं, चारित्र तो है ही नहीं। पंडित जी दीक्षा कब ले रहे हो आप? हैं? आप दीक्षा कब ले रहे हो? आप घर कब छोड़ रहे हो? क्या? तो मेरा कहना ये है, ज्ञान और श्रद्धान अलग चीज़ है और चारित्र अलग चीज़ है भैया। और चारित्र, अंदर का चारित्र होना अलग चीज़ है और बाहर का चारित्र, जैसे व्यवहार चारित्र कहा जाता है, वो अलग चीज़ है। तो सब बातों को बराबर समझना पड़ेगा। श्रद्धा अलग है, वो अपना काम कर रही है, ज्ञान अलग है, वो अपना काम कर रहा है, चारित्र अलग है, वो अपना काम कर रहा है। किसी व्यक्ति के बाहरी चारित्र को देख करके सम्यक दृष्टि कहो, बोले सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। जितेंद्र भाई ये अगुरु लघुत्व गुण बतला रहे हैं, ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। साहब बहुत ज्ञान है साहब उनको, वो तो सम्यक दृष्टि होंगे। अरे इनका आचरण तो देखो, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे। कि सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण का नाम नहीं होता, सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। श्रद्धा के सम्यक परिणमन का नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए ज्ञान और चारित्र अलग गुण हैं और श्रद्धा नाम का अलग गुण है। श्रद्धा और ज्ञान अलग गुण हैं और चारित्र नाम का गुण अलग है। और गजब की बात कहूँ, एक स्टेप आगे चल करके, श्रद्धा और ज्ञान के आधार पर चारित्र की बात करना या चारित्र देख करके श्रद्धान की बात करना, वहाँ तक तो फिर चलो ज्ञान आत्मा की आत्मा में ही बात की है। यहाँ तो वाणी देख करके हम आत्मा की बात करने लगते हैं, जबकि वाणी पुद्गल का धर्म है। आत्मा में गुण अलग हैं और पुद्गल के गुण अलग हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, क्या स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, 4 इंद्रियों से पकड़ में आने वाले ये 4 गुण और कर्णेंद्रिय से पकड़ में आने वाले शब्द, बोले सब पुद्गल हैं, सारे पुद्गल हैं। तो समझना ये सब जो कहे गए हैं, इनको जो कहा गया है पुद्गल, और जो मैं हूँ वो हूँ चेतन, और दोनों को जानना है मुझे भिन्न भिन्न, दोनों को न्यारा न्यारा जानो, अलग अलग जानो दोनों को। तो ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण कितना पावरफुल है जो हमारे को बता रहा है। भाषा वर्णना का काम शब्दों का काम है, वो स्वतंत्र है। आज देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 6ठे गुण को देखिए। इस गुण का नाम है प्रदेशत्व। फिर आज 16 गुणों की चर्चा करेंगे नीचे। प्रदेशत्व नाम का गुण, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार हो। प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है? आकार की बात कर रहा है प्रदेशत्व नाम का गुण। प्रदेशत्व गुण ये कह रहा है कोई न कोई आकार अवश्य हो, वह प्रदेशत्व गुण है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो, शेप अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कौन से द्रव्य में है राजेश अजमेरा जी साहब? ये गुण कौन से द्रव्य में है? कोई ना कोई आकार वाला? बोले सब द्रव्यों में है। प्रश्न है हमारा, आत्मा में आकार है या नहीं है? कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, आत्मा का आकार क्या ऐसे होगा?
आत्मा तो निराकार है, आत्मा तो अमूर्तिक है, ये कैसे पॉसिबल है कि आत्मा का आकार होगा? तो अवनीश भाई क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्मा द्रव्य है या नहीं है, कि द्रव्य तो है। तो द्रव्य में ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, क्या ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो आत्मा में भी ये आकार है, क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है। मैंने अगुरु लघुत्व गुण की बालबोध की परिभाषा बतलाई थी भाई साहब। माने सिर्फ इतना है कि क्रम आगे पीछे है, बात तो वही है। बालबोध पाठमाला भाग 3 छठा पाठ है, पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय वाला, उसमें परिभाषा दी है। मैं वापस बालबोध की परिभाषा बोलता हूँ अगुरु लघुत्व गुण की। जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जावे, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ये 3 पॉइंट है। यहाँ भी वही 3 पॉइंट दिए हैं, शब्द थोड़े से वाक्य ऊपर नीचे हैं, इसलिए मैंने कहा वो उस सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको जगह जगह पाठमालाओं में, पाठशालाओं में, आयोजनों में, शिविरों में जब कभी कोई सभा में पूछेगा तो फिर वो बराबर याद रहेगा वही शब्दावली, इसलिए मैंने बात कही। तो ऐसे ही प्रदेशत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार प्रकार हो। अच्छा, आकाश का आकार है या नहीं? कि बिल्कुल आकार है। अच्छा, हमने पूछा भैया हवा का आकार है या नहीं? क्या हवा का आकार है या नहीं? कि हवा का तो कोई आकार नहीं है। हवा का क्या आकार होगा? हवा तो शेपलेस है, हवा का तो कोई शेप ही नहीं होता है, नहीं होता है ना। अच्छा, हवा द्रव्य है या नहीं है? हवा वस्तु है या नहीं है? वस्तु तो है। स्पर्श नाम का गुण है या नहीं उसमें? हवा में, हवा में एक जीव द्रव्य भी रह रहा है। क्या वायु कायिक नाम का जीव है जो हवा में रह रहा है? हवा जिसका शरीर है ना, वो तो वायु कायिक जीव है। और जो हवा टच हो रही है, ये टच हो रही है, तो कौन सा द्रव्य है? बोले पुद्गल द्रव्य है। पक्का कि हाँ जी पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल का आकार होता है कि नहीं होता है? कैसा पुद्गल का तो आकार होता है। ओजस, सही कह रहे हो। हवा का आकार है। अब लेकिन सामान्य जगत में किसी भी व्यक्ति से पूछो, अब अपनी क्लास में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट से पूछो, किसी दोस्त से पूछो हवा का आकार होता है क्या, तो कहेगा यार क्या पागल है क्या, हवा का भी कोई आकार होता है क्या? ये तो गजब की बातें हैं भाई साहब जैन शास्त्रों की। आकार प्रकार, आकाश का भी आकार है, काल द्रव्य का भी आकार है। काल द्रव्य का आकार कैसा है? बोले परमाणु है। धर्म द्रव्य का आकार कैसा है? बोले धर्म द्रव्य का शेप बतला सकता है कोई? धर्म द्रव्य का शेप कैसा होगा? मैं बताऊं धर्म द्रव्य का शेप कैसा है? ऐसे कमर पर हाथ रख करके दोनों पैरों को फैलाकर जो 3 लोक की आकृति बनती है, वो 3 लोक की आकृति, वो शेप है धर्म द्रव्य का। क्या लोकाकाश बराबर। अधर्म द्रव्य का भी वही आकार है। गणेश भाई कैसा आकार है बोलो? हमने सोचा था कभी कि धर्म द्रव्य का आकार, यार क्या बात कर रहे हो आप, अधर्म द्रव्य के आकार की बात कर रहे हो आप? कि हाँ जी बिल्कुल अधर्म द्रव्य का भी आकार है। द्रव्यों के आकार प्रकारों की चर्चा चल रही है। क्यों है उनमें आकार? इसलिए उनमें आकार है क्योंकि प्रदेशत्व नाम का गुण है। क्या प्रदेशत्व नाम का गुण है उसमें? हर वस्तु में प्रदेशत्व नाम का गुण होता है। ये प्रदेशत्व गुण बड़ा कमाल का रोल प्ले करता है। क्या प्रश्न है अलोकाकाश का क्या आकार कहेंगे? अलोकाकाश, अलोकाकाश आकार है। हम किसी और शेप का तो बतला नहीं सकते उसे। अलोकाकाश अलोकाकाश की शेप का है कि नहीं साहब? फिर भी कुछ तो बताओ, कि कुछ तो क्या बताएं? अपने आप को देख लो, भगवान बन जाओ, सब कुछ झलकेगा ज्ञान में, और क्या बताएं? क्या इसलिए कह रहे हैं हम आपसे, क्योंकि जो अलोकाकाश है वो आकाश द्रव्य है या नहीं है? यदि वो द्रव्य हैं तो उनमें ये 6 सामान्य गुण नियम से पाए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, सामान्य गुण 6 नहीं है, सामान्य गुण अनंत हैं। सामान्य गुण अनंत हैं, अनंत हैं सामान्य गुण। ये क्या कह रहे हो पंडित जी? अनंत हैं।
छह तो लिखे हैं यहाँ पर और छह ही पढ़े हैं हमने भी। अनंत होते हैं, अनंत। क्या सामान्य गुण अनंत होते हैं कि साहब हमने तो छह ही पढ़े हैं, जब जब पढ़े हैं। मैं बताऊं एक आध दो और आपको। द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है सहजता। दोपहर में चल रही है चर्चा। क्या सामान्य गुण है सहजता सब द्रव्यों में। अच्छा, द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक गुण है क्रम नियमित परिणमन। द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है स्वतंत्रता। सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, ये सामान्य गुण है। द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक गुण है स्वावलंबन। क्या प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना ही अवलंबन है। ख्याल में आ रही है बात? क्या अनंत है, अनंत। हम क्या बताएं आपको। छह की चर्चा विशेष रूप से शास्त्रों में आती है, इसलिए छह ही बताए गए हैं। चर्चा में यही कह दिए जाते हैं, छह सामान्य गुण, छह सामान्य गुण। लेकिन बतलाओ कौन सा द्रव्य कौन से द्रव्य के अधीन है? सब द्रव्यों को अपने आप का अवलंबन है या नहीं है? क्या सबको अपने आप का अवलंबन है ना? स्वावलंबन नाम का गुण है कि नहीं है? सहजता है या नहीं है? जिनमें जो चर्चा चल रही है, हम जो बात कह रहे हैं आपसे, गंभीरता से विचार करना। ऐसे बहुत गुण निकलेंगे, बहुत गुण निकलेंगे जो सब में कॉमन रूप से पाए जाएंगे, सब द्रव्यों के अंदर। अकर्तापन ये द्रव्यों का सामान्य गुण है। क्या अकर्तापन सामान्य गुण है। स्वतंत्रता ये सामान्य गुण है। अकर्ता जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को रोकता नहीं, काल द्रव्य उनको परिणमाता नहीं। सब स्वतंत्र हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। कैसे गुण हैं ये सामान्य गुण? क्या कह रहे हैं प्रदेशत्व गुण? क्या क्या काम क्या कर रहा है, रोल क्या प्ले कर रहा है प्रदेशत्व गुण? ये कह रहा है किसी भी आकार प्रकार को देख करके अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। क्या अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। अरे यार क्या शेप है, अरे यार कितना सुंदर है, अरे यार इसकी डिजाइन तो देखो यार आप, यार क्या गजब की डिजाइन है भाई साहब। अरे भाई डिजाइन के बिना कोई नहीं होता है। क्या सबकी अपनी अपनी डिजाइन है, सबका अपना अपना शेप है। क्या ये प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है? बड़ा गजब की बातें हैं। प्रदेशत्व गुण कह रहे हैं आकार प्रकार पर मुग्ध होने की जरूरत नहीं है। कौन से आकारों पर, कौन सी डिजाइनों पर? क्या कर्तापन भी सामान्य गुण है, बिल्कुल। बहुत सारी शक्तियां हैं। अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति, ये सब द्रव्यों की सामान्य शक्तियां हैं। जैसे भाव शक्ति, ये सामान्य शक्तियां हैं। अभाव शक्ति सामान्य शक्तियां हैं। भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये आत्मा की 47 शक्तियों में भले ही कई हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य शक्तियां हैं जो सब द्रव्यों में पाई जाती है। एक मिनट के लिए धैर्य रखना। विशेष स्वाध्यायी लोगों से कहता हूँ, जब दादा ने इस तरह का प्रतिपादन किया तो कुछ लोग शिकायत करते हुए गुरुदेव के पास में पहुँचे और उनसे जाकर के कही कि अरे आत्मा की शक्तियों को दूसरे द्रव्यों के ऊपर बतला रहा है, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये भारेल जी क्या कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये कैसे दूसरों के ऊपर लागू हो सकती है। तो गुरुदेव ने कहा भाई ये सही कह रहे हैं, सब द्रव्यों में है। प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त होता है, ऐसी उसमें शक्ति है।
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। शक्तियों वाला प्रवचन सुन रहे हैं मयंक जी, अच्छी बात है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, प्रदेशत्व गुण हो गया है। इन सब गुणों को साधारण गुण कहते हैं क्योंकि ये सब द्रव्यों में रहते हैं, क्योंकि ये द्रव्यों में रहते हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। क्या इन गुणों के अतिरिक्त द्रव्यों में और भी गुण हैं? क्या और भी गुण हैं? विशेष गुण जो दूसरी क्वालिटी वाले कहलाते हैं। इन गुणों के अलावा द्रव्यों में और भी गुण हैं जो अलग क्वालिटी वाले कहलाते हैं, परंतु वे सब में नहीं रहते, इसलिए वे विशेष गुण कहलाते। क्या वो जो और गुण है ना जो सब में नहीं रहते, 6 में नहीं रहेगा वो विशेष गुण, जो 6 में रहेगा वो सामान्य गुण। क्लियर हो गया? सामान्य गुण जो 6 द्रव्यों में रहे, विशेष गुण जो किसी एक द्रव्य में रहे, किन्हीं 2 द्रव्यों में रहे, किन्हीं 4 द्रव्यों में रहे, 5 द्रव्यों में रहे, वो क्या कहलाएगा? विशेष गुण। 6 में नहीं है, इसलिए विशेष गुण कहा है। अब इन विशेष गुणों की संख्या यद्यपि अनंत है, लेकिन तो भी यहाँ 16 कह करके पुकारिए। 16 गुणों का डिवीजन देखेंगे अपन इन सब में। 16 गुणों को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कौन से द्रव्य में कौन से पाए जाते हैं। थोड़ी सी बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे और ये विशेष गुण हैं, इनसे कुछ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, इनसे किसी बात को हाईलाइट करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, थोड़े से उपयोग को एकाग्र करके बैठना। बड़ी मज़ेदार चर्चा है, अपनी चर्चा में मज़ा नहीं आए तो फिर कहाँ चर्चा में मज़ा आएगा। नाम याद कीजिए पहले, क्या कह रहे हैं? परंतु वे सब में नहीं रहते, इसलिए वे विशेष गुण कहलाते हैं। नाम ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, 4 हो गए। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य 4। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 + 4 8 हो गए। फिर गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व, फिर 4। कितने हो गए? 12 हो गए। जीव के 4 ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, पुद्गल के 4 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बराबर। फिर धर्म द्रव्य का 1 पकड़ लिया, गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहना, काल द्रव्य का वर्तना। ठीक है, तो ये 12 हो गए यहाँ तक। अब इन 12 के बाद में कह रहे हैं चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, 4 ये, तो 16 हो गए। याद हो गए सबको नाम? जीव के 4, पुद्गल के 4, धर्म अधर्म आदि के मिलाकर के 4, तो 12 हो गए। फिर चेतनत्व, अचेतनत्व और मूर्तत्व, अमूर्तत्व, तो ये टोटल हो गए 16। याद हो गए साहब? सबको याद हो गए। अब सुनो, अब ये जो 16 याद हो गए हैं, अब इन 16 की चर्चा कर रहे हैं। इन भेदों से ये 16 प्रकार के गुण हैं, ये सब भेद बतला दिए। अब इन 16 प्रकार के गुणों में ये कह रहे हैं, आगे यह बताते हैं कि किस किस द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं। चलो, अब यद्यपि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर अगले पेज पर इसके लिए टेबल भी दी है, अपन उस टेबल को भी पढ़ लेंगे, है ना। और फिर ये टेबल पढ़ने के बाद में फिर हम उसे अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करके फिर हम कुछ विशेष बातें देखने का प्रयत्न करेंगे इन गुणों के आधार पर, क्योंकि ये विशेष गुण हैं। कोई चीज़ किसी और में नहीं है तो फिर दूसरे में वो क्वालिटी नहीं पाई जा सकती है ना। मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, विशेष एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आपको, अपने पास में है पर्याप्त समय। पहले देखिए जीव के गुण पक्के कर लीजिए क्या क्या हैं, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं भैया। 16 में से जीव के कौन कौन से हो सकते हैं? गति हेतुत्व का मतलब चलने में सहयोगी, स्थिति हेतुत्व का मतलब रुकने में निमित्त बनने वाला, अवगाहन मतलब जगह देना, ठीक है ना। और उसके बाद में एक का वर्तना, तो वर्तना शब्द का मतलब है परिवर्तन होना,
ठीक है ना। हाँ, पहले 6 द्रव्य की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ये 16 यहाँ अलग से बतला दिए हैं। देखिए, जीव की चर्चा करते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 6 गुण होते हैं। वाह, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ही समझ रहे थे हम तो। ज्ञान का काम जानने का, दर्शन का काम देखने का, सामान्य अवलोकन का, सुख नाम का गुण है वेदन करने का, सुख दुख, सुख आनंद, आनंद का उपभोग करना, ये सुख का काम है। वेदन ज्ञान का काम है, और जो आनंद है ये आनंद सुख का काम है। और वीर्य ये पावर है, पावरफुल है। जीव में एक वीर्य नाम की शक्ति है। चेतनत्व, चेतन है भैया, चेतन, जागृति। सुनो सुनो, मैं ही चेतन हूँ, बाकी सारे के सारे द्रव्य है वो अचेतन है। क्योंकि ये मेरा विशेष गुण है ना, ये विशेष गुण की चर्चा चल रही है यहाँ। चेतनत्व सब में नहीं है। और अमूर्तत्व, हाँ किसी और में भी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये मेरी विशेषता है। मतलब सब में नहीं है अमूर्तत्वपना, मुझ में तो है। मैं अमूर्तिक हूँ, इसका मतलब मुझे देखा नहीं जा सकता, इसका मतलब मुझे आँख से नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान से दिखता हूँ। अमूर्तिक हूँ। अमूर्तिक का मतलब जिसमें स्पर्श नहीं हो, अमूर्तिक का मतलब जिसमें रस नहीं हो, अमूर्तिक का मतलब जिसमें गंध वर्ण नहीं हो, उसका नाम है अमूर्तिक, है ना। 6 हो गए। चलिए पुद्गल की बात कीजिए। पुद्गल में कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अचेतनत्व, देखो ऊपर क्या था? चेतनता थी, यहाँ क्या है? यहाँ अचेतनता है। ऊपर अमूर्तत्व था, यहाँ क्या है? मूर्तत्व है। क्या माने? पुद्गल जितने भी होते हैं वे जड़ होते हैं, पुद्गल जितने भी होते हैं वे बेजान होते हैं, पुद्गलों में जान नहीं होती, पुद्गल अचेतन हैं। और मूर्तिकपना भी है कि साहब हमें दिख तो नहीं रहा है, कि तुम्हें भले ही नहीं दिखे लेकिन मूर्तिकपना है, इतना समझ लेना। पुद्गल द्रव्य जो हैं ये मूर्तिक होते हैं, मूर्तत्व नाम का गुण पुद्गलों के अंदर पाया जाता है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व, ये 6 गुण हैं। चलिए आगे ग नंबर का पॉइंट। धर्म द्रव्य में क्या है भाई साहब? धर्म द्रव्य में लगाओ गति हेतुत्व। ठीक है, गति हेतुत्व। गति हेतुत्व मतलब गमन में सहयोगीपना। फिर अचेतनत्व भी है और अमूर्तत्व भी है। अचेतन तो है ही धर्म द्रव्य, और अमूर्तत्व भी है क्योंकि वह अमूर्तिक है धर्म द्रव्य भी। फिर इसी तरह से अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति का निमित्त बनता है, और अचेतनता भी है और अमूर्तिक भी है। ठीक है। फिर आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अवगाहना का काम करता है आकाश द्रव्य। और अचेतनता भी है आकाश में, आकाश भी जड़ है और अमूर्तिक भी है। इसका मतलब आकाश दिखाई नहीं देता है, आकाश में अमूर्तिक नाम का गुण है। वापस 2-4 दिन पहले जो चर्चा की थी, बाहर देखो ऊपर नीला नीला दिखाई दे रहा है, बोले ये आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है। 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। फिर काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व, वर्तना लक्षण है उसका, वर्तना उसकी पहचान का चिन्ह है। अचेतनपना भी है काल में, काल भी जड़ है, अचेतन है। और अमूर्तत्व भी है काल द्रव्य में, माने जो काल द्रव्य है वो अमूर्तिक भी है, काल द्रव्य भी दिखाई नहीं देता है। ये 3 गुण हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जीव में 6 और पुद्गल में 6, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें 3-3 गुण हैं। बराबर। एट ए ग्लांस देख लीजिए एक बार, फिर कुछ विशेष बात कहनी है मुझे। 44 पेज नंबर पर देखिए। किस द्रव्य में कौन सा गुण, किस द्रव्य में कौन सा विशेष गुण है, यह इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इससे ये बात स्पष्ट समझ में आएगी कि कौन से द्रव्य में कौन सा गुण पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर नंबर डाल दिए हैं, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो ऊपर नंबरिंग के लिए है। बाकी 6 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, फिर नीचे पुद्गल द्रव्य, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। बराबर। अब जीव द्रव्य की चर्चा करते हुए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व, ये सब जीव द्रव्य के, वही है चार्ट उसी तरह का है, उसी को यहाँ दोबारा लिख दिया है।
पुद्गल द्रव्य को स्पर्श रसगंध वर्ण अचेतनत्व और मूर्तिकपना। मूर्तिकपना किसमें है कि पुद्गल में। धर्म द्रव्य में बोले 3 है, गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य में बोले स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। फिर आकाश द्रव्य में बोले अवगाहनत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। सुनो, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। विशेष गुण का मतलब समझ गए आप। मुझ में है, सब में नहीं है, इसका नाम है विशेष गुण। ज्ञान किस में है भाई साहब? ज्ञान किस में है? ज्ञान किसका गुण है? ब्रेन में, दिमाग में। ज्ञान किस में? आंखों में। ज्ञान किस में? किताब में। अरे यार पंडित जी क्या किताब चलाई है आपने, बहुत ही ज्ञान भरा है भाई। क्या बहुत ही ज्ञान भरा है, किताब में गजब का ज्ञान भरा है। मैं थोड़ा सा धीरे चलाता हूँ ना, जैसे पिछले 2 दिन से 2-2 पॉइंट चल रहे थे, तो पिताजी बोले सामने से, और थोड़ा फास्ट चला भाई, कोई आगे कुछ पढ़ें तो कोई नई बात आए, और थोड़ा सा जल्दी चला। इतना धीरे धीरे क्या चलाता है? नई नई बातें, नई नई ज्ञान की बातें, और बातें आएगी, क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें आएगी, वो सब नई नई चलेंगी। तो सुनो भाई, किताब में ज्ञान भरा है क्या? अच्छा, कंप्यूटर में तो बहुत ज्ञान है भाई साहब। कंप्यूटर में तो क्या बात करें, कंप्यूटर में तो बहुत ज्ञान है। कंप्यूटर में ज्ञान भरा है। इंटरनेट तो ज्ञान का खजाना है। गूगल में तो खूब ज्ञान भरा हुआ है भैया। गूगल हो या इंटरनेट, ये जीव द्रव्य हैं या पुद्गल द्रव्य हैं? ये पुद्गल द्रव्य हैं। तो गूगल, इंटरनेट पुद्गल द्रव्य हैं। तो पुद्गल में देखो, देखो इसमें पुद्गल द्रव्य, देखो पुद्गल द्रव्य कहाँ है, उसके सामने देखना फटाफट, ज्ञान है क्या? अरे यार, पुद्गल में तो ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। देखो जरा क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, बसा लो अपने दिमाग में। इसका मतलब पुद्गल में ज्ञान नाम का गुण नहीं होता है। ओहो, गजब हो गया। तो दर्शन नाम का गुण किसी और में? बोले कहीं नहीं है। तो सुख नाम का गुण कहीं और दिख रहा है क्या? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश में, पुद्गलों में कहीं दिख रहा है आपको सुख नाम का गुण? नहीं नहीं, टीवी में तो है। टीवी में तो सुख नाम का गुण है सुख नाम का गुण टीवी में, मैगजीन्स में, मेले में, जुलूस में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनमें सुख नाम के गुण की बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पर है? हमें जहाँ जहाँ सुख दिखाई देता हो तलाशना जरा, फटाफट देखो जरा, अपने माइंड को ओपन करो जल्दी से। मुझे सुख कहाँ कहाँ दिख रहा है? लड्डू में, और अब मजा आ गया। लड्डू को देखते ही तो क्या मजेदार दिख रहा है। लड्डू देखते ही मजा आ रहा है तुम्हारे को। कचौरी देखते ही, ओ यार वाओ वाओ, गरम गरम केले के समोसे, वाओ मजा आ गया। अरे मजा आ गया देखते ही आपको। मजा कहाँ है? मजा कहाँ है? ये जो आपको केले के समोसे दिख रहे हैं, ये केले के समोसे हर्षवर्धन जी साहब, ये क्या है? ये जीव हैं कि पुद्गल हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा द्रव्य है ये? अरे पंडित जी, द्रव्य तो पुद्गल है लेकिन मजा तो आता है क्या? द्रव्य तो पुद्गल है लेकिन आनंद तो आ रहा है क्या? आप लोग सामने से कितना भी लिखते रहो, मैं बोलूंगा नहीं क्या? राग का आनंद है, राग का आनंद, पुद्गल का आनंद है। पुद्गल में है क्या आनंद? है ही नहीं। विकल्प का आनंद है, मिथ्या है ये सारा का सारा आनंद। जिग्नेश भाई, सब झूठा है आनंद। झूठी जग की सब आशाएं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब इच्छाएं। महल में आनंद है या नहीं? अच्छी गाड़ी में आनंद आता है? अरे पता है, गाड़ी में बैठ करके तो देखो मजा आएगा पंडित जी। एक बार देखो आप, पंडित जी यहाँ बैठो, यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठो पंडित जी, मजा आएगा। नहीं, आप इधर बैठो, आप चलाओ इसको चलाओ, और देखो क्या फील। आप देखो, आप देखना जरा, इस सीट पर आकर के बैठो। कौन से सोफे पर आकर के बैठे? रिक्लाइनर दिखाई दे रहा, ओ ऐसा इधर से बटन दबाओ, ये पैर ऐसा खुल जाएगा, ऐसा पूरा। क्या बिजनेस क्लास में सफर करो आप, और ऐसे लेटे लेटे पूरे सफर करते हुए, क्या तो ऐसे बिजनेस क्लास के अंदर जाते हो तो ऐसा लगता है अरे यार क्या आनंद आ रहा है। सीट में आनंद आ रहा है क्या? सीट जीव है कि पुद्गल है? तो पूरी दुनिया भर में तलाश करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ब्रेन वॉश करने की जरूरत हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेन में से कुछ निकाल करके वापस ट्रांसप्लांट कर दो कुछ। क्या हो गया है? पूरे दुनिया भर में
अच्छे सेट में आनंद आ रहा है, सब पुद्गलों में, सारे दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ पुद्गलों के ऊपर आकर्षित हो रहा है, सिर्फ पुद्गलों में आनंद मान रखा है। अच्छे मोबाइल में आनंद दिखाई दे रहा है, अच्छी गाड़ी में मजा आ रहा है, अच्छी भाषा में मजा आ रहा है। कोई शब्द यदि सामने से कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न होकर के मेरे को कुछ कह देता है, मजा आ गया। अरे किस बात का मजा था ये तो बता, किस बात का मजा था? सामने वाले ने 4 शब्द प्रशंसा के कह दिए, तुझे मजा किस बात का आ रहा है? शब्दों का मजा आ रहा है, पुद्गलों का मजा आ रहा है, भाषा का मजा आ रहा है। पुद्गलों में तो मजा ही नहीं है, पुद्गलों में तो सुख नाम का तत्व ही नहीं है, आएगा कहाँ से? लड्डू में सुख नाम का तत्व है क्या? मिलेगा कहाँ से? लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, खीर, मालपुए, मिश्री मावा, क्या आप कहो जितने नाम ले सकता हूं मैं, कहीं मजा नहीं है, कहीं मजा नहीं। चेहरा देखता है आईने के सामने खड़ा होता है, यार मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, मजा आ गया यार, हेल्थ अच्छी बन गई। जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी उनकी कम हो गई तो क्या मज़ा आ गया? वजन कम हो गया तो मज़ा आ गया। कोई कहता है वजन बढ़ गया तो मज़ा आ गया। अरे ये जो वजन है, ये वजन भी पुद्गल में होता है, जीव का गुण नहीं है वजन। सारी की सारी भाग दौड़। अच्छा, असली चीज़ तो भूल ही गया मैं। कौन सी चीज़? असली चीज़ तो थी नोट, असली चीज़ तो थी डॉलर, असली चीज़ तो थी पैसा। क्या बोलो धर्मचंद जी साहब, आप ही कह सकते हो ये बातें। कंकड़ पत्थर गले लगावे, चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है? क्या बताएं? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना भूल गया, हीरे माणिक मोती जवाहरात न मालूम क्या क्या क्या, इतना इतना भूल गया। गोलगप्पे, अरे मजे आ रहे हैं, देखो आप सब लगा लेना सब। क्या आपको जो पसंद हो, विवेक जी, सिंगई जी बोलो, आपको जो पसंद हो वो बोलिए, किस में मज़ा आ रहा है? अरे क्या बताएं पंडित जी, आप तो सब धो देते हो, सारी बातें सामने ला करके धर देते हो। क्या बताऊं भाई, ये द्रव्यों के विशेष गुण बतला रहे हैं। अब अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, लड्डू में आनंद नहीं होगा, लेकिन मज़ा तो आ रहा है ना। किसे आ रहा है मज़ा ये बता दो। चलो मैं जीव हूँ कि मैं अजीव हूँ ये देख लो जरा सा। मैं कौन हूँ ये भी तो देख लो। तो अपने आप के गुणों को देखो ना, अपना चेहरा तो देखो। क्या अपना चेहरा तो देखो। अपना चेहरा देखेंगे जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी अपना चेहरा दिखा रही है। ये जिनवाणी चेहरा दिखा रही है कि मुझ में दर्शन ज्ञान चारित्र नाम के गुण हैं, मुझ में सुख वीर्य आदि गुण हैं, मुझ में चेतनता है। मैं क्यों जड़ बना हुआ हूँ? क्या जड़ होने की जरूरत नहीं है, बेचेत पड़े सब देही हैं, युगल जी बाबूजी ने लिखा ना। क्या चलता फिर राग प्रभंजन है, जड़ पर मुग्ध हुआ, फिर परिणति होती जड़ केरी। क्या हो गया है? संगति का असर आए बिना नहीं रहता है। ऐसा लगता है जड़ के ऊपर मुग्ध होता है तो जड़ सरीखा हो गया है। चेतन की संगति करे तो चेतनवान हो जाए, जागृत हो जाए। भैया अपने चैतन्य तत्व को देख, अपने चैतन्य तत्व को, अपने ज्ञायक तत्व को देख। प्रभु विराजमान है, अनंत शक्ति संपन्न है, तू कमजोर नहीं है। तू क्या कमजोरी का विचार करता है? मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। अरे यार शक्ति काम नहीं कर रही है, पावर काम नहीं, क्या बताऊँ यार, बहुत थोड़ा सा यार ढीला हो गया हूँ यार, बहुत बीमारी की वजह से शक्ति नहीं बची है, वीकनेस बहुत आ गई है, वीकनेस आ गई है। ये कह रहे हैं वीकनेस नाम का तुझ में कोई गुण नहीं है, तुझ में तो वीर्य नाम का गुण है, तुझ में वीकनेस कहाँ से आ गई? चेतन में तो वीर्य है, चेतन तो पावरफुल तत्व है, तेरे में तो पावर है। और ऐसी पावर है कि जिस पावर के कारण अनंत काल तक के लिए अनंत सुख का उपभोग कर सके, ऐसी पावर है हमारे में, ऐसे पावरफुल है। ये इम्यूनिटी के पीछे पड़ा हुआ है, इंजेक्शन लगाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कौन से इंजेक्शन से कौन से इम्यूनिटी बढ़ रही है और कौन सा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, सब बढ़ जाएगी। पावर बढ़ा रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो, इंजेक्शन लगा लो, ताकत की गोलियां खा रहा है, ताकत की गोलियां खा रहा है। अरे भाई
तेरे में जो असली ताकत है उसे पहचान, जीवत्व शक्ति की ताकत को पहचान। पीछे जिन 6 शक्तियों की चर्चा की है वे सब द्रव्यों में हैं, वे मुझ में भी है, मुझ में कुछ स्पेशल भी है। मैं जानने वाला तत्व हूँ। 3 लोक में कोई द्रव्य ऐसा नहीं है मेरे जैसा तत्व जो जानने की सामर्थ्य रखता हो। मैं जानने में आता भी हूँ और मैं जान भी सकता हूँ, ऐसा पावरफुल तत्व हूँ मैं। तो ये सब अपनी शक्तियों का अपन लोगों को इस तरह से अभ्यास करना चाहिए, वेद विज्ञान करना चाहिए। निरंतर इस तरह के वेद विज्ञान और इस तरह के अभ्यास से आनंद उत्पन्न होता है, आनंद की धाराएं बहेगी, समता रस का रसास्वादन होगा, अतीन्द्रिय आनंद का पान होगा। हम सब इन सारे विषयों को समझकर इनका अनुभव करें, इन्हें शास्त्र में नहीं पढ़ें, इन्हें अपनी लाइफ में पढ़ें, इन्हें अपने जीवन में पढ़ें और स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए जीवन को सफल करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। चारों समय जो हैं सब आपके ध्यान में हैं ही। सुबह 9:20 पर, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे और रात को मिलेंगे पुनः 8 बजे आपके बीच में। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो बाणमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसागुणम। अरिहंताणम।